दोस्तों क्या हुआ जब एक पाकिस्तानी टिकटॉकर लड़की ने अपनी मां के साथ मिलकर एक 21 साल लड़के को कत्ल कर दिया और कैसे एक टिकटॉक स्टार ने अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतार दिया था। प्लस क्या हुआ जब एक लड़की ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो उसे डांटा कर दी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे इविल टिकटॉक स्टार्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। महक बुखारी। दोस्तों महक एक ब्रिटिश पाकिस्तानी टिकटॉकर थी जो यूके में रहती थी। इसका टिकटॉक पर बी व्लॉग्स के नाम से अकाउंट था जिस पर 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। महक टिकटॉक पर काफी फेमस थी और ये अपनी मदर के साथ मिलकर टिकटॉक पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर ही वीडियो बनाती थी। इसकी मां का नाम अंसरीन बुखारी है जिसकी उम्र तकरीबन 46 साल है। असल में इसकी मां की एक यंग लड़की के साथ दोस्ती थी जिसका नाम साकिब हुसैन था। एक दिन साकिब और महक की मां की आपस में लड़ाई हो गई और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। साकिब अक्सर इसकी मां को ब्लैकमेल करके इससे पैसे मांगता था। जब इसकी मां ने ये बात महक को बताई तो महक ने इसे अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इवन महक ने साकिब को व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि इसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और ये इसकी जिंदगी का आखिरी साल होगा। इसके बाद इन दोनों मां बेटी ने मिलकर इसके मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी। 11 फरवरी 2022 को रात के 1:30 बजे साकिब अपने एक दोस्त के साथ घर पर जा रहा था तो महक और इसकी मां ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। इवन महक और इसकी मां ने अपने साथ गुंडे भी बुलवाए हुए थे। ये लोग 2 गाड़ियों में थे। इन्होंने गाड़ी हाई स्पीड में लाकर साकिब की गाड़ी को बुरी तरह हिट किया और इसे क्रैश कर दिया। साकिब का दोस्त मौके पर ही हलाक हो गया लेकिन साकिब में अभी कुछ जान बाकी थी। इसने फौरन पुलिस को कॉल की और कहा कि कुछ लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने मेरी गाड़ी को क्रैश कर दिया है। इसके साथ ही साकिब के चीखने की आवाज आई और कॉल कट गई। पुलिस ने फौरन कॉल को ट्रेस किया और जाए वारदात पर पहुंच गई लेकिन जब तक पुलिस पहुंची साकिब और इसके दोस्त की डेथ हो चुकी थी और किलर्स वहां से भाग गए थे। खैर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब साकिब का मोबाइल चेक किया गया तो सारी बात खुलकर सामने आ गई। साकिब के मोबाइल फोन में महक, इसकी मां और साकिब की सारी चैट्स मौजूद थी जिनसे साफ पता चलता था कि साकिब के मर्डर में इन दोनों का ही हाथ है। खैर इस मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो ये दोनों माने ही नहीं कि इस मर्डर में इनका कुछ हाथ है लेकिन जब सारे सबूत इनके खिलाफ हो गए तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने महक को 31 साल 8 महीने जबकि इसकी वालदा को 26 साल 9 महीने की कैद सुनाई। ये दोनों माँ बेटी जेल में ही कैद हैं और अब तो ये बूढ़ी होकर ही बाहर आएंगी। अली अबुल अबान। दोस्तों अली का ताल्लुक सैन डियागो से है। ये अपनी वाइफ एना और 5 साल बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता था। अली एक बहुत ही फेमस टिकटॉकर था जो ज्यादातर कॉमेडी वीडियोस क्रिएट करता था। इसके टिकटॉक पर 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। असल में अली की मैरिड लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। इसकी बीवी हमेशा इसके साथ लड़ाई झगड़ा करती जिसकी वजह से इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। कुछ दिनों से अली को महसूस हो रहा था कि इसकी वाइफ का किसी लड़के के साथ चक्कर है। इसका मोबाइल अक्सर बिजी रहता और जब अली घर पर वापस आता तो इसे सब कुछ बदला बदला लगता। एक दिन इसने एना पर नजर रखने के लिए आईपैड के अंदर एक लिसनिंग ऐप इंस्टॉल कर दी ताकि इसे पता चल सके कि घर में क्या हो रहा है। आईपैड के अंदर स्पाई ऐप करने के बाद ये काम पर चला गया। जब दिन के 3 बजे तो अचानक से डिवाइस से किसी मर्द और एना के बातें करने की आवाज आने लगी। वो दोनों हंस हंस कर आपस में बात कर रहे थे। जब अली ने एना को किसी मर्द के साथ हंसते हुए सुना तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये पिस्टल लेकर अपने घर पर आया और जैसे ही इसने घर का दरवाजा खोला तो इसकी बीवी और वो लड़का सामने ही खड़े थे। इससे पहले कि एना कुछ बोल पाती इसने 4-5 गोलियां इसके सीने में चला दी और साथ ही उस लड़के को भी सर पर गोली मारकर शूट कर दिया। इन दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई थी। खैर इन दोनों को कत्ल करने के बाद अली ने अपनी बेटी को स्कूल से लिया और रास्ते में एना की मां को फोन करके बता दिया कि इसने उनकी बेटी को कत्ल कर दिया है। इन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की और पुलिस ने अली को ढूंढना शुरू कर दिया। खैर अली पुलिस से ज्यादा देर नहीं बच पाया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इवन इसने अपना जुर्म भी कन्फेस कर लिया और कहा कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है क्योंकि इसकी वाइफ ने इसके साथ चीटिंग की थी। एनीवे अभी ये मर्डर एक ओपन केस है और कोर्ट ने अली को अभी तक कोई सजा नहीं दी। बहरहाल ये इंसिडेंट वाकई में टेरिफाइंग था।
क्लेयर मिलर, दोस्तों ये फरवरी 2021 का वाकया है। पेंसिल्वेनिया में एक कपल रहता था जिनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम क्लेयर था जिसकी उम्र 14 साल थी और एक बेटी 5 साल की थी जिसका नाम हेलन था। हेलन पैदाइशी तौर पर माजूर थी और हमेशा व्हील चेयर पर ही रहती थी। क्लेयर एक टिकटॉकर थी जो टिकटॉक पर मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करती थी और इसके हजारों में फैंस थे। 22 फरवरी 2021 की रात इनके पेरेंट्स सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और ये दोनों बहनें अपने कमरे में अकेली थी। जब क्लेयर ने देखा कि इसकी बहन सो गई है तो ये किचन में गई और एक चाकू लेकर आ गई। सबसे पहले इसने हेलन के मुंह पर तकिया रखा ताकि इसकी आवाज कमरे से बाहर ना जाए। इसके बाद इसने चाकू से हेलन की गर्दन पर वार करना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस 14 साल लड़की ने एक बार नहीं बल्कि 9 बार उस मासूम बच्ची के गर्दन पर चाकू मारे जिससे हेलन की डेथ हो गई। जब इसने देखा कि हेलन मर चुकी है तो इसने अपना मोबाइल उठाया और पुलिस को कॉल करके बताया कि इसने अपनी बहन का मर्डर कर दिया है। खैर जब तक पुलिस इनके घर पर पहुंची तो क्लेयर के पेरेंट्स भी जाग चुके थे। पहले तो सबको लगा कि इससे ये सब गलती से हो गया है, लेकिन फिर जब एक इंस्पेक्टर ने इसे बच्ची समझकर इसे मैकडॉनल्ड मील ला कर दिया तो मैकडॉनल्ड के खिलौने देकर ये इतनी खुश हुई कि इसने कहा कि अगर इसे पहले पता होता कि मर्डर करने पर मैकडॉनल्ड का मील मिलता है तो वो पहले ही मर्डर कर देती। इसकी ये बात सुनकर पुलिस वाले भी शॉक हो गए। एनीवे से अरेस्ट कर लिया गया और जब क्लेयर से पूछा गया कि इसने अपनी छोटी बहन को क्यों मारा है तो इसने बताया कि हेलन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इसे बार बार माइकल मेयर्स कहती थी। जब इसके पेरेंट्स से पूछा गया कि ये माइकल मेयर्स कौन है तो इन्होंने पुलिस को बताया कि ये 1978 की एक हॉरर मूवी हैलोवीन का कैरेक्टर है और क्लेयर इसे सख्त नापसंद करती थी। ये इस कैरेक्टर को लेकर इतनी साइको हो गई थी कि इसने अपनी मासूम बहन को छोटी सी बात पर कत्ल कर दिया। वेल इससे ईवल लड़की दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। इजाबेला गुज़मैन, दोस्तों इजाबेला एक 28 साल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसका ताल्लुक कोलोराडो से था। इजाबेला के पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी और इसकी मां ने डिवोर्स के फौरन बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। ये अपनी मां के साथ रहती थी लेकिन इसकी अपनी मां और सौतेले बाप दोनों के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। इसकी मां हर वक्त इसे डांटती थी जिस वजह से इन दोनों की आपस में हमेशा ही लड़ाई चलती रहती थी। इजाबेला अक्सर अपनी मां को ब्लैकमेल करने वाली ईमेल्स भी सेंड करती थी जिसका मोटिव ये होता था कि वो इसे मार देगी। 27 अगस्त 2013 को इस लड़की की अपनी मां के साथ लड़ाई हुई तो इसने अपनी मां को एक ईमेल भेजी जिसमें लिखा था कि तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये ईमेल देखकर इसकी मां परेशान हो गई। लेकिन अगले ही दिन 28 अगस्त को जब इजाबेला की मां नौकरी से घर वापस आई तो इजाबेला ने इसे मारने की पूरी प्लानिंग की हुई थी। जैसे ही इसकी मां शावर लेने के लिए वॉशरूम के अंदर गई तो इजाबेला भी जबरदस्ती बाथरूम में घुस गई। इसके हाथ में चाकू था और जब इसकी मां ने चाकू देखा तो चीखें मारना शुरू हो गई। इसका सौतेला बाप चीखों की आवाज सुनकर कमरे में आया तो इसने देखा कि इजाबेला इसकी वाइफ को चाकू से मारने की कोशिश कर रही थी। इसने जल्दी से पुलिस को कॉल की और इजाबेला को रोकने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इजाबेला ने अपनी मां को कत्ल कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब तक पुलिस वहां पर पहुंची ये लड़की अपने सौतेले बाप को भी कत्ल करके वहां से फरार हो चुकी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वहशी लड़की ने अपनी मां के मुंह और गर्दन पर 80 बार छुरी मारी और इसे कत्ल कर दिया। खैर इसे 16 घंटों के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी, उल्टा ये मुसलसल हंस रही थी और मुंह बनाकर जोकिंग कर रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। वेल आजकल की इस क्रूअल दुनिया में इंसान अपनी औलाद से भी महफूज नहीं है। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।